हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्ते आप सभी को। और आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न 1, 2 और 3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो दोस्तों इसमें हमें 4 भाग दिए गए हैं, चारों में हमें बताने हैं कि इनके जो वर्गमूल आएंगे उनके इकाई अंक के आने की क्या संभावना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वर्गमूल क्या होता है। इसको एक बार हम समझते हैं। जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए है ये। जिनको आता है वो वीडियो को स्किप करके आगे करके देख सकते हैं। तो देखिए वर्गमूल क्या होता है इसको हम पहले समझते हैं। जैसे कि आपको वर्ग के बारे में पता होगा अगर आपने मेरा पहले वाली वीडियो देखे हैं तो जैसे मैं पूछूं कि मुझे बताइए 5 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 गुना 5 यानी कि 25। इसी तरह से मैं पूछूं कि मुझे बताइए 8 का वर्ग, तो आप कहेंगे 8 गुना 8 यानी कि 64। तो इस तरह से ये जो 25 है ये क्या है, वर्ग है। किसका है, 5 का। इसी तरह से 64 क्या है, वर्ग है। किसका, 8 का। तो ये क्या है, ये वर्ग है। लेकिन मैं अगर पूछूं कि बताइए 25 जो है वो किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे ये 5 का है, जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर अभी किया। इसी तरह से मैं पूछूं कि 49 बताइए किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 49 7 गुना 7 यानी कि 7 का वर्ग है। तो इस तरह से ये जो मैंने पूछा है कि 49 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 7 का। तो इसी तरह से मैं पूछूं कि 49 का वर्गमूल बताइए, यानी जो 49 है वो किसका वर्ग है, तो 7 का है। तो इसी तरह से इसको मैं अपने शब्दों को पलट के अगर पूछूं कि 49 का वर्गमूल बताइए, तो आप कहेंगे 7 है। इसी तरह से मैं पूछूं 25 का वर्गमूल बताइए, तो आप कहेंगे 5 है। इसी तरह से मैं कहूं कि 36 का वर्गमूल बताइए, तो आप कहेंगे 6 गुना 6 यानी कि 6 गुना 6 36 होता है, तो इसलिए 36 का वर्गमूल 6 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वर्गमूल के बारे में समझ में आ गया है। जैसे मैं पूछूं कि मुझे बताइए 100 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे वर्गमूल होते हैं। वर्गमूल को हम इस चिन्ह से दिखाते हैं, जैसा कि मैंने इस पे और इस पे चिन्ह लगाया है। ये चिन्ह होता है वर्गमूल का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा वर्गमूल होता है। अब इसमें हमें कहा गया है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, 4 हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि जो इनके वर्गमूल आएंगे उन वर्गमूल के इकाई अंक के आने की क्या संभावना होगी। जैसे कि देखें यहाँ पर मैंने पूछा 100 का वर्गमूल बताइए, तो आपने बताया 10 है। तो 10 में इकाई अंक कितना है, 0 है। तो इसी तरह से इन सब में भी हमें इसके वर्गमूल के इकाई अंक बताने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मैं पूछूं 144 का वर्गमूल बताइए और उसका इकाई अंक कितना होगा, तो पहले तो 144 का वर्गमूल 12 होगा। अब इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। तो सेम ऐसे ही हमें भी इन सब के वर्गमूल के इकाई अंक बताने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। और इसको करने से पहले आप एक बात और समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके अंत में 1, 4, 5, 6, 9 या 0 आए। तो इस तरह से यहाँ पर हम अब कैसे पता करेंगे कि इन सभी संख्याओं के वर्गमूल के इकाई अंक आने की क्या संभावना है। तो देखिए यहाँ पर जिस भी संख्या के अंत में अगर 1 आया हो तो उसके वर्गमूल के इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से जिस संख्या के अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर 4 हो तो उसमें उसके वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर 5 हो तो फिर 5 हो सकता है, अगर 6 हो तो 4 या 6 हो सकता है, अगर 9 हो तो वो फिर 3 या 7 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप जरा समझिए कि जैसे मैंने कहा है कि जिस भी संख्या के अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है तो उसका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर भी 1 या 9 आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर समझिए मैं पूछूं यहाँ पर कि मान लीजिए मुझे बताइए 441 का वर्गमूल, तो आप कहेंगे 21 है। अब आप 21 देखेंगे इसमें कि 21 के इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने किसका पूछा है, 441 का, और 441 में इकाई का स्थान कितना है, 1। तो इसलिए ये 1 में इसके वर्गमूल का स्थान 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो वहां पर आप देखेंगे 1 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब इसमें हमें संभावना ही पूछी गई है, इसमें एग्जैक्ट नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहला करते हैं। यहाँ पे तो पहले में
हमें दिया गया है 9801 संख्या। तो इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल के इकाई के स्थान पर या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है, क्योंकि देखिए 9801 में इकाई का स्थान कितना है, 1 है, इसलिए इसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर भी 1 या 9 आ सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1 या 9 होगा। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही हम दूसरे में करेंगे। तो दूसरे में आप देखेंगे कि इसके इकाई के स्थान पर 6 है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर 6 में वर्गमूल का स्थान कितना हो सकता है, 4 या 6, तो इसलिए इसका 4 या 6 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे में आप देखेंगे कि इसके इकाई के स्थान पर 1 है, तो इसलिए इसमें भी 1 या 9 आ सकता है, तो यहाँ पर 1 या 9 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर चौथे में देखिए, चौथे में 5 है, तो इसलिए इसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर भी 5 आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसलिए 5 लिखेंगे हम। तो दोस्तों इसमें जो आंसर है इस पहले प्रश्न का वो ये होगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, इस वाले भाग को, ये नहीं करना है ना ही ये करना है, सिर्फ ये करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में हमें कहा गया है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी ऊपर समझा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिनके अंत में यानी जिनके इकाई के स्थान पर या तो 1 हो या 4 हो या 5 या 6 या 9 या फिर 0 हो, तो वे सारी संख्याएं क्या हो सकती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हमें बताना है, 4 हमें संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पे पहला देखेंगे जो कि 153 है, और 153 में इकाई का स्थान कितना है, 3 है, और इसमें से 3 जो है वो नहीं है, तो इसलिए ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 153 हो जाता है एक तो, और फिर दूसरा इसमें आप देखेंगे दूसरा भी हमारा जो है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का स्थान कितना है, 7, और इसमें 7 नहीं है, तो इसलिए 257 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। सेम ऐसे ही इसमें आप देखेंगे तीसरे में आप देखेंगे 408 है, और 408 में इकाई का स्थान कितना है, 8, तो इसीलिए 8 इसमें नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन जो हमारा चौथा है जो कि 441 है, इसमें आप देखेंगे इकाई का स्थान 1 है, जो कि इसमें आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि वे संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमने ये तीनों बता दिए, ये तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 441 पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का ये हल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में हमें कहा गया है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, बार बार घटाने की विधि से। तो आई होप आपको बार बार घटाने की विधि आती है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से यह विधि समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का हल। सबसे पहले इसमें कहा गया है 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए बार बार घटाने की विधि से। तो पहले हम यहाँ पर 100 का कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बार बार घटाने की विधि से करेंगे। तो बार बार घटाने की विधि में क्या होता है दोस्तों कि इसमें हम जिसका हमें पूछा जाता है उसमें हम जो विषम संख्याएं होती हैं, पूर्ण विषम संख्याएं जो होती हैं उनको हम घटाते हैं। यानी कि सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से घटाते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले हम 100 में 1 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 99। अब फिर 99 में हम 1 के बाद अगली कौन सी विषम संख्या आएगी, 3, तो यहाँ पर 3 घटाएंगे। तो 99 में से 3 घटाएंगे अब तो हमें कितना प्राप्त होगा, 96। सेम ऐसे ही अब हम 96 में से 3 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होगी, 5 होगी, तो इसलिए यहाँ पर माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पर आएगा हमारा 91। अब 91 में से हम घटाएंगे कितना, 5 के बाद अगली विषम संख्या 7, तो 91 में से 7 घटा देंगे तो ये हमें मिलेगा 84। तो यहाँ पे अब हम 84 में से घटाएंगे कितना, 7 घटाया हमने, 7 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होगी, 9, तो 84 में से अब 9 घटा दीजिए तो ये हमें प्राप्त होगा 75। अब 75 में से आप अगला कौन सा विषम संख्या घटाएंगे, 9 के बाद 11,
तो 75 में से 11 घटाइए, हमें प्राप्त होगा 64। अब 64 में से अगला विषम संख्या कौन सा घटाएंगे? 11 के बाद 13 आता है विषम संख्या, तो इसलिए 64 में से 13 घटाएंगे, ये हमें मिलेगा 51। और इसके बाद 51 में से अब हम घटाएंगे 13 के बाद अगला कौन सा है? 15। तो 51 में से 15 घटाएंगे अब हम, तो ये मिलेगा 36। अब 36 के बाद अगला हम घटाएंगे, देखिए 15 घटाया हमने, 15 के बाद अगली विषम संख्या 17, तो इसीलिए 36 में से अब हम 17 घटाएंगे जो कि हमें 19 मिलेगा। और लास्ट ये 19 में से अब हमें 17 के बाद अगली विषम संख्या 19, तो 19 में से 19, ये 0 आ गया। इसको हमें तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर 0 ला दिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे, गिनेंगे कि कितनी बार हमने घटाने का प्रोसेस किया है। देखिए ये एक बार हमने घटाया, फिर ये दूसरी बार, ये तीसरी, ये चौथी, फिर यहाँ से ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं और ये 10वीं। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 बार यहाँ पर घटाया है। तो जितनी बार भी हमने ये घटाया है वही हमारा उत्तर हो जाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 100 का वर्गमूल हमारा 10 हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 बार घटाया है टोटल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाता है 100 का वर्गमूल 10। सेम ऐसे ही हमें अगला इसमें पूछा है कि 169 का वर्गमूल बताइए। इसमें भी हमें क्या करना है? बार बार घटाने की विधि से करनी है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं, जैसे इसमें हमने किया है सेम ऐसे ही इसको भी हम करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 169 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 168। सेम ऐसे ही 168 में से 3 घटाएंगे जो कि हमें मिलेगा 165। फिर 165 में से हम 5 घटाएंगे जो कि हमें 160 मिलेगा। फिर 160 में से हम कितना घटाएंगे? 7, तो हमें कितना मिलेगा? 153। अब 153 में से हम कितना घटाएंगे? 9, तो हमें कितना मिलेगा? 144। अब 144 में से हम 11 घटाएंगे, हमें मिलेगा 133। फिर 133 में से हम 13 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 120। अब 120 में से हम कितना घटाएंगे? 15, तो हमें मिलेगा 105। अब 105 में से हम घटाएंगे कितना? 17, तो हमें कितना मिलेगा? 88। अब 88 में से हम घटाएंगे 19, हमें मिलेगा 69। अब 69 में से आप घटाएंगे कितना? 21, तो हमें कितना मिलेगा? 48। 48 में से 23 घटाएंगे तो 25। अब 25 में से कितना घटाएंगे हम? 25, तो हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर हमने 0 ला दिया। अब देखिए यहाँ पर गिनेंगे कितनी बार हमने घटाया है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 12 और ये 13। तो टोटल हमने 13 बार घटाया है, इसलिए हमारा 169 का वर्गमूल 13 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको तीनों प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे और आगे की नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।